आज प्यारे बाबा हमें कहते हैं कभी कुल कलंकित नहीं बनना। तो आज ऐसे संकल्प आ रहा था। एक बार एक माता जब पवित्रता की धारणा पे चलती, रोज़ सेंटर आती, अमृत वेला करती, तो जो युगल थे वो हर जगह जाकर उनके बारे में बहुत गंदी गंदी बातें करते, है ना। अपने ही युगल के बारे में बहुत गंदी गंदी बातें करते, यहाँ तक कि लोगों को इकट्ठा करके बहुत गंदे गंदे आरोप लगाते। तो उस समय पर वो मुझे हमेशा कहती थी कि दीदी ऐसे तो सच झूठ किसको पता, अभी ऐसे गंदी गंदी बातें फैलाते हैं, तो अभी अगर मैं फिर भी ज्ञान में चलूँगी, धारणा करूँगी, तो फिर तो हर जगह ये गंदी बातें फैलेंगी और फिर बाबा का नाम बदनाम होता है और सभी कहेंगे कि है ना, ये वहाँ जाती है तो वो गलत है, इसीलिए ये सारी बातें हो रही हैं। तो कहती कि मैं दीदी फिर ना यात्रा छोड़ देती हूँ, है ना। तो मैंने उसको कहा फिर यात्रा छोड़ दोगे तो कभी आपके बारे में कुछ गलत नहीं कहेंगे। तो कहती नहीं दीदी, पर कम से कम बाबा के बारे में तो नहीं कहेंगे ना। तो मैंने कहा और फिर बाबा के बारे में नहीं कहेंगे तो बाबा का कभी भी नाम में कुछ भी नहीं उछाला जाएगा। फिर इसके बाद सारी दुनिया में जितनी भी उल्टी बातें हो रही हैं सब बंद हो जाएंगी। तो कहती नहीं, पर कम से कम मेरी तरफ से तो नहीं होगा। तो मैंने कहा नहीं, देखो ऐसे माया हमें पकड़ती है है ना। तो कुल कलंकित होना मतलब ये नहीं होता कि आप श्रीमत पर चल रहे हैं तो कोई आपके बारे में गंदी बातें फैलाए तो आप श्रीमत पर चलना बंद कर दो, है ना। देखो बाबा ने हमें दो बातें कही हैं, कुल कलंकित नहीं बनना और कलंक नहीं लगेंगे तो कलगीधर कैसे बनेंगे दोनों बातें बाबा कहते हैं। बाबा हमें मुरलियों में कहते हैं कलगीधर बनेंगे, है ना। श्री कृष्ण को कलगीधर दिखाते हैं ना, तो बाबा कहते सतयुग में जाएंगे, कलगीधर बनेंगे तो कलंक तो लगेंगे। काजल की कोठरी को साफ करने जाएंगे तो दाग तो लगेंगे, नहीं लगेंगे, है ना, दाग तो लगेंगे। पतित दुनिया में पावन बनेंगे, पावन बनाएंगे तो पतित छोड़ेंगे थोड़ी, पतित तो बहुत बदनामी करेंगे, बहुत सारी बातें कहेंगे। तो वो तो ब्रह्मा बाबा ने भी पेपर दिए, भक्ति मार्ग में भी मीरा ने दिए, जिसने भी, है ना, जिन भी धर्म पिताओं ने दिए, जीसस ने दिए, बुद्ध ने दिए, हर एक ने पेपर दिए। तो बाबा कहते हैं ऐसा तो नहीं है कि बिना कलंक लगे कलगीधर बनेंगे, लेकिन जब बाबा कहते कुल कलंकित नहीं बनना तो उसका क्या अर्थ होता है। तो कुल कलंकित नहीं होना माना तुम ऐसे कर्म नहीं करना, तुम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के अधीन कर्म नहीं करना। हम बाबा के बच्चे जब विकारों के अधीन होकर कर्म करते हैं तो बाबा कहते उन बच्चों को कुल कलंकित कहा जाएगा, है ना। ये बात बाबा जानते हैं और बच्चे जानते हैं। कुल कलंकित कौन है वो बाबा जानता है और बच्चे जानते हैं। और जो कुल कलंकित बच्चे बनते हैं, बाबा कहते फिर ऐसे बच्चे जो हैं धीरे धीरे बाबा को फारकती दे देंगे, माना बाबा की मत पर नहीं चलेंगे, धीरे धीरे छोड़ देंगे, है ना। लेकिन एकदम से तो नहीं छोड़ते, लेकिन जब हमसे पाप कर्म होते हैं ना, मानो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के अधीन आत्मा कर्म करती जाती है,
तो उस पाप आत्मा की सबसे बड़ी निशानी क्या होती है? उसका समय, श्वास, संकल्प, तन मन धन वेस्ट होगा, विकारों में लगेगा, उसका कुछ भी सफल नहीं होगा, है ना। और जिसका सफल नहीं होगा, भाग्य नहीं बनेगा, तो धीरे धीरे यात्रा में विघ्न पड़ने लगेंगे। यात्रा में विघ्न पड़ना भी परिस्थितियां आना नहीं होता, लेकिन जब हमारी यात्रा रुकने लगती है, जब हमारे नियम मर्यादाओं में, हमारे यात्रा में रुकावट आने लगती है, हमारा अमृत वेला मिस होने लगा, हम मुरली छोड़ने लगे, हम बाकी चीज़ों को प्रायोरिटी देने लगे, हमारा धन व्यर्थ तरफ लगने लगा है ना, बहुत सारी बातें आ रही है, वेस्टेज हो रहा है, या हमारे मन में बहुत हलचल रहती है, बाबा की याद में नहीं रहते, अंदर शांत और एकाग्र अवस्था नहीं है, तो ये सब बातों से पता चलता है कि आत्मा का पाप का खाता बहुत है। और धीरे धीरे ऐसी आत्मा का जो बुद्धि योग है वो बाबा से हटते हटते पुरानी दुनिया की तरफ जाने लगता है। तो इसको कहते हैं कुल कलंकित आत्मा, है ना। तो ये आप जाने बाप जाने, कोई तीसरा नहीं जानता कि कुल कलंकित वास्तव में कौन बनता है। इसीलिए बाबा बच्चों को मुरली में वार्निंग देते हैं कि ऐसे कर्म नहीं करना। फिर क्या होता, जो अंदर ऐसे कर्म करता फिर धीरे धीरे बाहर भी दिखाई देता, है ना, क्योंकि यू विल डू व्हाट यू थिंक। ऐसा तो होगा नहीं कि बस अंदर अंदर रहेगा, कर्मों में कभी नहीं आएगा। तो जैसे बाबा ने कहा कि सेवाओं में रहेंगे, संगठन में रहेंगे, तो विकारी दृष्टि, वृत्ति, चाल चलन, कर्म धीरे धीरे प्रत्यक्ष होते जाते हैं, है ना। लोगों को भी पता चलने लगता है कि इनकी विकारी दृष्टि वृत्ति है, विकारी कर्म है ना। क्रोधवश बोलेंगे, निंदा की बातें करेंगे, तो ये सारी चीज़ें पता चलता है कि हाँ, ये आत्मा शिव बाबा के बच्चे जैसे बिहेव नहीं कर रही है। शिव बाबा की संतान की जो दृष्टि वृत्ति वाणी होनी चाहिए, उनके जो कर्म होने चाहिए, वैसे नहीं चल रही है। तो क्या होता है, जब हम अपने अंदर बार बार मर्यादा की लकीर को लांघते हैं, तो फिर धीरे धीरे वो हमें पता भी नहीं चलेगा, लेकिन वो हमारी वाणी में, कर्मों में दिखाई देने लगेगा। जैसे कि बोल में, है ना, कामी स्वर आ जाएगा, दृष्टि से पता चलने लगेगा। तो ये सारी चीज़ें सामने वाला भी, क्योंकि देखो विकारी दुनिया में विकारों को तो समझने वाले बहुत इजीली बैठे हुए हैं ना, तो उनको वाइब्रेशन भी पहचान में आने लगेगी, सब पता चलने लगेगा। तो बाबा कहते हैं ऐसे में फिर धीरे धीरे देखने वाला भी कहेगा जाते हैं भगवान के घर, लेकिन चाल चलन ऐसी है। तो वो जो कुल कलंकित है वो धीरे धीरे प्रत्यक्ष भी होते जाते हैं। तो ये बात बाबा कह रहे हैं, कुल कलंकित कलंक लगने से नहीं बनते, अपने कर्मों से बनते, है ना। और कलंक लगना कुल कलंकित होना नहीं होता। कलंक लगना तो संगम युग में जो भी पावन बनेगा उस पर कलंक लगेंगे, जब ब्रह्मा बाबा पर लगे तो क्यों नहीं लगेंगे, है ना। और एक चीज़ जो हमने इस ज्ञान मार्ग में समझी है और दुनिया में भी देखी है, उसको आज थोड़ा सा मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूँगी कि द्वापर युग से जब भी कोई आप पर प्रेशर बिल्ड करना चाहता है ना, और प्रेशर कब बिल्ड किया जाता है, जब आपसे कुछ गलत करवाना हो, है ना। तो जो पतित होता है ना, वो कुछ भी हासिल करने के लिए प्रेशर बिल्ड करता है। पावन इंस्पायर करता है। जो पावन होता है ना, जो जैसे बाबा तो पतित पावन है, पवित्रता का सागर है, बाबा कभी हम पे प्रेशर बिल्ड करता है नहीं। पावन किसी को भी मोटिवेट करने के लिए कभी प्रेशर बिल्ड नहीं करता। पावन हमेशा इंस्पायर करता है। पतित इम्प्रेस करता है या प्रेशराइज करता है।
पतित आत्मा जो होती है ना, उसके दो अस्त्र होते हैं। या तो वो आपको बहुत इम्प्रेस करेगी, और अगर आप उसके इम्प्रेस करने से इम्प्रेस नहीं हुए तो वो उंगली टेढ़ी कर देगी फिर वो उंगली टेढ़ी करके घी निकालेगी, है ना। फिर वो आपको प्रेशराइज करेगी। तो जब ये जो पतित आत्मा जिसका लक्ष्य कुछ उल्टा होता है, जब आप उनके प्रेशर में नहीं आते तो या अट्रैक्शन में नहीं आते या प्रेशर में नहीं आते, है ना। जब वो आपको इम्प्रेस नहीं कर पाते, जब वो आपको प्रेशराइज नहीं कर पाते। और आप देखना, पतित आत्मा पहले इम्प्रेस करती है। पहले वो आपको सोचेगी कि ये इम्प्रेस हो, ये हमारी जाल में फंसे, बात सुने। फिर अगर आप इम्प्रेस नहीं होंगे तो अचानक गुस्सा करना शुरू कर देगी, अचानक आप पर प्रेशर बिल्ड करेंगे, अचानक आपको धमकियां देना, अचानक आपको, आप कैसे नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सब शुरू होगा। और ये जो पतित आत्मा होती है ना, जब ये प्रेशराइज करती है और आप उसकी बात नहीं मानते तो वो 3 चीज़ें करते हैं। ये द्वापर युग से चला आता है। पहली चीज़ है आपको अबैंडन कर देना, है ना, अकेला कर देना। आप ये हर जगह देखेंगे, घरों में, परिवारों में, लौकिक में, आप देखेंगे ऑफिसेस में, सोसाइटी में, कम्युनिटी में। जब कोई आपसे कुछ करवाना चाहता है और आप नहीं करते तो वो आपको ऐसे अलग थलग कर देंगे। आपको कहेंगे कि आप यहाँ रहते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आप हमारे ग्रुप का हिस्सा नहीं हैं, है ना। तो आपको आइसोलेट करेंगे। ये आइसोलेशन एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। और जहाँ आप कमज़ोर हैं, जैसे मेनली जब आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है ना, तो उस समय पर आपका साथ नहीं देंगे, आपको अकेला छोड़ देंगे। ये वाली जो चीज़ें होती हैं ये करते हैं प्रेशर बिल्ड करने के लिए। तो जब भी आप पर ऐसी कोई बात आए तो क्या याद रखना, ये माया का काम है। क्या याद रखेंगे, ये माया कर रही है ना। आपको इंक्लूड नहीं करेंगे, आपको बाहर अलग अलग रखेंगे, आपको आइसोलेट करेंगे, आपके काम के टाइम पे काम नहीं आएंगे, आप शारीरिक कष्ट में हैं, कोई और ज़रूरत है, उस समय पर वो हाथ खींच लेंगे, है ना। परिवारों में होता है ना, तबीयत ख़राब है तो आपको बिल्कुल पूछेंगे नहीं। तो ऐसी वाली चीज़ें करते हैं। तो ये पहली साइन होती है प्रेशर बिल्डिंग की, है ना। लेकिन अगर आप उस समय बाबा का हाथ और साथ नहीं रखेंगे और आप लोनली फील करने लगेंगे, तो जब आप लोनली फील करेंगे तो कहाँ जाके गिड़गिड़ाएंगे, उस पतित आत्मा के पास। और वो आत्मा फिर आपसे जो भी उस टेढ़ा सीधा जो भी करवाना चाहती है ना, वो आपको करवाएगी, वो भी एहसान जता कर तो उस ट्रैप में नहीं फंसना। कितना भी अकेले रहना पड़े, कितना भी आपको आइसोलेट किया जाए, कितना भी आपको अबैंडन करने की फीलिंग दी जाए, आप अपने ऊपर निश्चय रखना, बाबा पर निश्चय रखना, और बाबा की याद में बहुत प्यार से, बहुत सुख से उस फेज़ को पार करना। उसमें कभी डाउट नहीं लाना कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। ये सब माया के खेल होते हैं। ये पहली चीज़ जो माया करती है। दूसरी चीज़ होती है कैरेक्टर असैसिनेशन, आपके चरित्र पर आरोप लगाना, है ना। आपके बारे में गंदी बातें करना, उल्टी उल्टी बातें कहना, चरित्र के बारे में आरोप लगाना मेनली। तो वो जो चरित्र के आरोप जब लगते हैं तो आपको क्या करना होता है, स्वमान में स्थित होना होता है ना। जब चरित्र पर आरोप लगते हैं तो आप सिद्ध करने नहीं जाना, क्योंकि सिद्ध करना माना माया जो आपसे कराना चाहती है वो आप करने लगे, ठीक है। तो कोई चरित्र पर आरोप लगाए, कुछ नहीं कहना। और अपने जो बाबा ने हमें सच्चरित्र दिए ना,
उसमें टिककर अपना कार्य करते रहना, ये दूसरी माया की चाल होती है। तो कोई कितना भी चरित्र पर आरोप लगाए, सेल्फ डाउट नहीं लाना, अपने अंदर जानना कि मैं कौन हूँ, मैं किसकी हूँ, उस पर मुझे चलना है ना। तीसरी चीज़, चोरी का आरोप लगाना, है ना। आप देखना, ये हॉस्टल्स में कहीं पे भी आप रहते हैं ना, मोस्टली जब आप संगठन में रहते हैं तो कहेंगे कि इन्होंने चोरी की, इन्हों के बैग में मिला, इन्हों के यहाँ ये हुआ। ये चोरी का आरोप लगाकर वो भी बदनामी की एक चीज़ की जाती है कि ये आत्मा जो है ये उस बात से इसका मोराल डाउन हो जाए, आत्मिक जो ऊर्जा है, उमंग उत्साह है, वो कम हो जाए। तो ये भी एक बहुत बड़ी विधि है जो अपनाई जाती है। मैं आपको एक छोटी सी इसमें बात बताती हूँ। एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, 2 भाई हैं वो। तो वो जो 2 भाई हैं, तो बड़ा भाई बिजनेस करता है और बड़ी इंडस्ट्री है। छोटे भाई को उसने कभी भी ये नहीं दिया, शेयर नहीं दिया अपनी इंडस्ट्री में, है ना। छोटे भाई को हमेशा एम्प्लॉई की पोजीशन दी, है ना। एम्प्लॉई की तरह सैलरी, मतलब ऑफिशियली वो सैलरी ड्रॉ करता और एम्प्लॉय की तरह काम करता। लेकिन जो छोटा भाई है वो टैलेंटेड है, बहुत अच्छा उसने काम किया, उस बिज़नेस को पूरा खड़ा किया। अभी कई सालों के बाद बड़े भाई के मन में जब लालच आया तो उसको था कि छोटा भाई तो वैसे भी शेयर होल्डर नहीं है, तो इसको निकाल देते हैं, है ना। तो निकाले कैसे, फैमिली मैटर है। तो उसने क्या किया कि एक कन्या जो ऑफिस में काम करती थी उसको कहा कि तुम इसके कैबिन में जाना और वहाँ पर कुछ एक्टिंग करना और फिर इसके ऊपर गंदे आरोप लगाना, और फिर जब वो जो केस होगा तो मैं ही तो हेड हूँ ना, तो मैं उसको हेड करूँगा और इसको उस आरोप में निकाल दूँगा, तो ये बात ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इंटरेस्टिंगली वो बात उसकी पत्नी ने सुन ली जो वो सारी प्लानिंग हो रही थी। तो जब सुन ली तो फिर उन्होंने वो उसका ध्यान रखा, और जब भी वो कन्या आसपास हो तो ये भाई उसके साथ अकेले कभी बैठा नहीं। तो जब ये सारी बात हो गई, फिर उसके बाद उसकी बात चाल जब कामयाब नहीं हुई, ऐसा नहीं हुआ, तो बहुत क्रोध किया एक बार और बोला तू निकल जा, ऐसा ऐसा। फिर इन्होंने कहा नहीं, मेरे शेयर तो बनते हैं ना, आप मुझे पार्टनरशिप दो, ये तो कंपनी है। बोले नहीं, ये पिताजी ने नहीं, मैंने खड़ी की, ऐसा ऐसा। तो उसने कहा ठीक है, आपने खड़ी की, मैं तो कोई इक्वल हिस्सा नहीं मांग रहा ना, आप 30-70 कर लो, जो भी कर लो, लेकिन आप मुझे हिस्सा तो दो, मैंने इतना मेहनत की है इसमें। उसने नहीं दिया, उसको निकाल दिया। तो फिर अभी वो अपनी कंपनी स्टार्ट किया वो भाई। तो वो मुझे पूछ रहा था, तो मैंने कहा देखो, अगर आपको निकाल भी दिया ना, आप इसका दुख नहीं मनाओ, है ना, क्योंकि उसने आपको आज नहीं तो कल निकालना ही था है ना। तो आप समझो कि अभी आपकी क्या उम्र है। तो बोला 37। तो मैंने बोला 37 तो कुछ भी नहीं है, अभी तो आप बहुत कुछ खड़ा कर सकते हो अपने नाम पे, है ना। अपना आप मेहनती हो, आप टैलेंटेड हो, अनुभवी हो, इतना अनुभव भी है आपको। अभी आप उसका दुख नहीं उठाना, अगर आप दुख उठाएंगे तो वो दुख आपको पीछे खींचेगा, है ना। नहीं तो आप चाहे जो भी चाहे वो बना सकते हैं। तो अभी आप एकदम उस बात को फुल स्टॉप लगा दो और आगे की यात्रा शुरू करो, और बाबा का थैंक यू बोलो कि 37 पे वो अकाउंट सेटल हो गया, है ना, और अभी आप एक नई शुरुआत कर सकते। तो अभी 4-5 साल हुए हैं, उसका अपना जो नाम है वो मार्केट में उससे भी बड़ा है, जो भाई की इंडस्ट्री थी उससे भी अच्छा उसका काम चलता है ना। तो आप सोचो कि ये जो बातें हैं, लेकिन हमें समझ कर चलना होता है, क्योंकि ये जो पतित दुनिया है ना, इसमें पतित आत्मा जब क्रोध में आएगी तो वो इसी टाइप के कर्म करती है। लेकिन उन कर्मों को हमें पहचान कर, तो कभी भी
चोरी के आरोप से, आइसोलेशन से, कैरेक्टर असैसिनेशन से डरना नहीं है। जब भी वो हुआ तो फिर उस समय पर हिम्मत रखनी है, बाबा का साथ लेना है और आगे बढ़ना है। और बाबा के साथ हम आगे बढ़ेंगे, हमें आगे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये पेपर पार करने पड़ते हैं। लेकिन पेपर पार कौन करेगा, है ना, वो इम्पोर्टेंट बात है। पेपर वो पार करेगा जो सच में मजबूत होगा, और मजबूती आती है पवित्रता से। अगर हमारी अपनी धारणाएं कमज़ोर होंगी ना, अगर हमारे अंदर कमज़ोरी होगी, पतितपना होगा, विकार होंगे, इच्छाएं तृष्णाएं होंगी, दुख लेने के संस्कार होंगे, है ना, तो ये बातें जब आत्मा में होती है ना, तो वो ज्ञान सुनेगी पर फंसी रहेगी पतित दुनिया में ही। लेकिन अगर आपके अंदर पवित्रता की धारणा है तो कितने भी कलंक लगेंगे, आप आगे बढ़ जाएंगे और आप ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलते हुए इस जीवन का व्यवहार और अगले जन्म की कमाई भी, 21 जन्मों की कमाई भी आराम से कर लेंगे। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि कुल कलंकित नहीं बनेंगे ना, तो बाबा हमारे साथ है। धरत पर ये धर्म न छोड़िए, कुछ भी हो जाए अपनी पवित्रता की धारणा को, श्रीमत पर चलने को नहीं छोड़ना है। यथार्थ ज्ञान, यथार्थ याद, यथार्थ धारणा और यथार्थ सेवा, इससे कितना भी माया फतकाए नहीं फतकना। तब जाकर आप कलंक लगेंगे तो भी रुकेंगे नहीं तो क्या होगा कि आपको ये अंतर भी समझ में नहीं आएगा कि कौन सा कलंक लगना होता है, कौन सा कुल कलंकित बनना होता है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ना, माता को कलंक लगे तो लगा उसको कि मैं कुल कलंकित बन रही हूँ। नहीं, बाबा कहते हैं वो तो आदि से देखो कितनी बातें हुई आज तक, है ना, आज तक भी ब्रह्मा बाबा के बारे में कितनी सारी बातें निकलती हैं, इंटरनेट पे भी रहती हैं, बहुत सारी बातें लोग कहते हैं, लेकिन उससे कुछ नहीं होता, कलंक लगने से कुछ नहीं होता। लेकिन ये जो इतनी यज्ञ की वृद्धि हुई, ये जो आज इतनी सेवा हो रही है या इतनी आत्माओं का कल्याण हो रहा है, वो किस आधार से हो रहा है? वो हो रहा है हमारी अपनी धारणाओं के आधार से। तो वो जो पवित्रता की धारणा है जो मजबूती देती है, उसको नहीं छोड़ना। बाकी कलंक लगने से कुछ नहीं होता, है ना। फिर एक प्रश्न है, क्या इसका मतलब है कि माया निमित्त बनती है इस तरह से, या ये पतित आत्माओं के कर्म है? पतित आत्मा तो माया की मत पर ही चलती है ना। तो पतित आत्मा जब हम कहते हैं तो मतलब वो ईश्वरीय कुल की आत्मा जो माया के प्रभाव में है, क्योंकि बाय डिज़ाइन तो कोई पतित आत्मा नहीं होते ना, लेकिन जब हम माया के प्रभाव में होते हैं तो ही हम पतित होते हैं। तो पतित का मतलब ये होता है कि माया के प्रभाव में रहने वाली आत्मा, ठीक है। तो ये है। फिर बाबा आज हमें कहते हैं कि इस दुनिया की साहूकारी तो मिट्टी में मिल जाने वाली है ना। इस दुनिया की साहूकारी तो मिट्टी में मिल जाने वाली है, इसीलिए हमें अब सच्ची कमाई पर फोकस करना है ना। दुनिया में लोग इस दुनिया की कमाई के पीछे भाग रहे हैं, इस शरीर, संबंध, धन, पोजीशन, इस दुनिया का। लेकिन किसी भी आत्मा को आप पूछो कि चारों तरफ नज़र घुमाकर देखो, इस दुनिया का जो भी कुछ है वो विनाशी है या अविनाशी है, तो कहेंगे विनाशी है। पूछो कुछ भी ऐसा है जो कभी परिवर्तन नहीं होगा, तो कहेंगे नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो हम जिस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं वो तो एक सेकंड में परिवर्तन हो सकती है ना। व्यक्ति कितना खुश होता है, 10 साल जिस नौकरी की कोशिश की वो नौकरी मिल गई, है ना। उसके बाद क्या कोशिश रहती है कि ये नौकरी बनी रहे। अब आप देखो वो जो नौकरी है जिसके लिए आप इतने खुश हो रहे हैं, वो तो कभी भी बदल सकती है ना। तो ये जो इनस्टेबिलिटी की दुनिया है, इसमें स्टेबिलिटी एक मिथ है,
एक भ्रम है ना। इस दुनिया में एक्सटर्नल स्टेबिलिटी एक भ्रम है, इस दुनिया में एक्सटर्नल सिक्योरिटी एक भ्रम है। मानते हैं इस बात को? कौन कौन मानते हैं? बाहर स्टेबिलिटी होना, बाहर सिक्योरिटी होना, ये सब एक भ्रम है। आज आप सोचते हैं कि आपने ताला लगा लिया, फिर आपने है ना ताले पे ताला लगा लिया, फिर एक जाली का गेट भी डाल दिया, फिर ऐसा भी कर दिया, वैसा भी कर दिया, तो आप बहुत सिक्योर हैं। और जब धरती हिलेगी तो क्या होगा, है ना? आपके तालों को खुलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी है ना? तो आप तो बिस्तर पर पड़े पड़े कहाँ स्वाहा हो जाएंगे पता भी नहीं। तो ये जो हम इतनी सिक्योरिटी और सेफ्टी और इनकी बातें करते हैं, ये सब क्या है? ये तो भ्रम है ना। और वैसे भी जो रस्सी से डर जाता है उसको सांप की क्या आवश्यकता, है ना? तो हम तो अपने ही डर से मर जाएंगे, तो बाहर के किसी अटैक की भी क्या ज़रूरत है। मुझे एक बार एक भाई कहता था कि मैंने घर बनाया है जिस पर कोई भी अटैक नहीं कर सकता, माना बहुत फुल प्रूफ है। तो मैंने उसको कहा वो तो ठीक है, लेकिन अगर कोई अटैक हो गया, आपको ये भी पता है वो अंदर नहीं आ सकते, लेकिन वो अटैक हो गया तो क्या होगा? तो कहता मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा तो मैंने कहा जब आपको हार्ट अटैक हो सकता है तो अटैक की ज़रूरत क्या है आपको तो ये जो जिसकी दिल कमज़ोर है वो कितने भी ताले लगाए, कितना भी कुछ करे, उससे वो सुरक्षित नहीं हो सकता, है ना। तो ये जो सुरक्षा है, बाहर की जो सिक्योरिटी है, ये सारी चीज़ें एक भ्रम है। अच्छा, जो आप ताला लगा के सोते हैं वो ताला तो एक झटके में टूट सकता है कि नहीं, है ना? एक झटके में टूट जाता है। उस ताले के भरोसे आप चैन की नींद सो रहे हैं, है ना। लेकिन आपको ये समझ में नहीं आता कि मैं एक अविनाशी आत्मा हूँ, शरीर खत्म भी हो गया तो भी जाके दूसरा शरीर लूँगा। तो ताला लगाने को मना ही नहीं है, ऐसा नहीं कि आज से ताला नहीं लगाएंगे, दीदी ने कहा सिक्योरिटी मिथ है, नहीं, ताला लगाओ, लेकिन ये समझो कि वास्तव में हमारी जो सुरक्षा है वो हमारी आत्मिक स्थिति से, निर्भयता से होती। अगर मैं निर्भय आत्मा हूँ तो मानो सिर्फ बाहर नहीं, अगर शरीर भी खत्म हो गया ना, शरीर को भी किसी ने मार दिया, तो भी मैं आत्मा जाके अंतमते सोगति, एग्जैक्ट इससे भी अच्छी परिस्थितियों में जन्म ले लूँगी। तो बाबा हमें कहते हैं ये जो सारी हम बाहर की स्टेबिलिटी, बाहर की सिक्योरिटी, अब हम सोचते हैं हम ये जो इतना धन कमा रहे हैं, ये जो हम बैंकों में रख रहे हैं, ये हमारे काम आएगा। आपको पता है कि जो आप बैंकों में रख रहे हैं वो पैसा नहीं है, वो तो एक वर्चुअल नंबर है आज, है कि नहीं? हाँ, आपके अकाउंट में एक नंबर आता है, बस वो है, पैसा वैसा कुछ नहीं है अगर सिस्टम कोलैप्स हो गया और वो नंबर गायब हो गया तो आपके पास कितना पैसा है? ज़ीरो ठीक है ना। और सारा वो जो आपका बही खाता है वो सब कुछ एक डिजिटल नंबर है आज, जिसका कोई कुछ और सिर पैर नहीं है, लेकिन हम उसको बुद्धि में रख के कितना स्टेबल और कितना सिक्योर फील करते हैं, है ना। लेकिन बाबा हमें कहते हैं अभी देखो, हमने इतने सारे पीछे इतनी सारी बातें देखी, हमने डीमोनेटाइजेशन का समय देखा, हमने कोविड का समय देखा। उस समय पर हमारे काम क्या आया? क्या हमारे काम हमारा वो संचित धन आया? नहीं, हमने जो आत्मिक शक्ति, आत्मिक बल और पुण्य का खाता जमा किया था वो हमारे काम आया, है कि नहीं। तो बाबा हमें कहते हैं कि अब हमारे अंदर इतनी तो समझ आ जानी चाहिए कि ये जो बाहर की साहूकारी है ये हमारे काम नहीं आने वाली है। इसीलिए हमारा फोकस किस पे होना चाहिए? सच्ची कमाई पर। सच्ची कमाई है आत्मिक शक्ति और दुआओं का खाता, है ना। और आत्मिक शक्ति किससे आती है? योग बल
पवित्रता के बल से, है ना। ज्ञान बल तो आधार है, ज्ञान बल के आधार से जितना हम योग बल जमा करेंगे, पवित्रता का बल जमा करेंगे, हमारे जीवन का हर अंग जितना पवित्र होगा उतना हम कठिन परिस्थितियों में बहुत जैसे मक्खन से बाल की तरह निकल जाएंगे, है ना। अभी भी जब कोविड आया, लॉकडाउन हुआ, तो हमने क्या देखा कि पवित्रता का बल जिनमें था, जिनको भटकने की, बुद्धि को भटकाने की, बाहर का खाने की, घूमने की आदतें नहीं थी, उनके लिए तो कोविड नो कोविड, है ना, सेम था वैसे एक्सटर्नली। और दूसरी बात है, बहुत अच्छा था क्योंकि बाहर जा नहीं सकते और जिसको अंदर जाने की आदत है उसके लिए तो स्वर्णिम मौका था। उसने खूब योग लगाया, खूब योग लगवाया बाबा की इतनी सेवा हुई उस समय। क्यों? क्योंकि जब विषम परिस्थितियाँ आती हैं तो पवित्र आत्माओं के लिए वो एक अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि उस आत्मा को पवित्रता में स्थित होना मेहनत नहीं है, और बाहर की परिस्थितियाँ भी उस पवित्रता में स्थित होकर सेवा करने के लिए उसको मौका देने लगती है ना। तो इसीलिए ये जो पवित्रता का बल है वो जिस आत्मा में होता है, वो आत्मा और योगी आत्मा, ये योग बल, पवित्रता का बल हमें एक्चुअली हमारी पुण्य की कमाई, हमारा आत्मिक शक्ति है। और दूसरी चीज़, पुण्य का खाता, जितना हम तन मन धन से यज्ञ सेवा, ईश्वरीय सेवा करते हैं, है ना, जितना हम अनेकों की दुआएं लेते हैं, जब हम किसी भी आत्मा को अपनी आत्मिक स्थिति और बाबा के नज़दीक लाते हैं, चाहे तन से, मन से, धन से, किसी भी प्रकार से सहयोगी बनते हैं इस ईश्वरीय कार्य में, बाबा का इतना बड़ा ये जो कार्य हो रहा है, जब इसमें हम सहयोगी बनते हैं तो वो जो दुआओं का बल है वो हमें उस समय पर, कठिन समय पर काम आएगा। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए अब हमें देही अभिमानी बनना है। देह अभिमान में हम हमेशा पुरानी दुनिया में, पुरानी दुनिया की वस्तुओं में, प्राप्तियों में हमारी बुद्धि जाती है। और देह अभिमान ऐसा है ना, इतनी भ्रमित होती है बुद्धि कि लगता है यही रियल है, यही इम्पोर्टेंट है। लेकिन जब हम आत्मिक स्थिति का अभ्यास करते हैं, बाबा को याद करते हैं और विकर्म विनाश होते हैं, तो विकर्म विनाश होने की निशानी क्या है कि हमारा तन मन धन, हमारा समय श्वास संबंध पवित्रता की धारणा, याद का बल और सेवा की कमाई जमा करने में लगने लगता है। और जिसके विकर्म विनाश होते हैं ना, वही आत्मा ये जो सच्ची कमाई है उसको करने के लिए प्रेरित होती है। और जब सच्ची कमाई होगी तो वो अंत के समय में हमारे काम आएगी। इसीलिए बाबा कहते हैं इस भ्रम में नहीं रहना कि ये जो महल माड़ी गाड़ी घोड़ा है ये तुम्हारे काम आएगा, ये तो सब विनाशी है ना। और बाबा हमें आज कहते हैं कि हमें मास्टर सतगुरु का पाठ बजाना है। मास्टर सतगुरु का पाठ क्या होता है? बाबा कहते हैं जो संपूर्ण रूपेण श्रीमत पर चलेंगे, पूरी बाबा जो भी कहते हैं वो सब धारण करेंगे, तो अंत में हमारी अवस्था कैसी हो जाएगी कि हम नज़र से निहाल कर आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बता सकेंगे। अभी जो हम देखो, जब आत्मा के अंदर एक बहुत बड़ी शक्ति है, वो शक्ति क्या है? वो दृष्टि से दूसरी आत्मा को किसी भी स्वमान में, स्थिति में स्थित कर सकती है ना। आत्मा के पास नज़र से निहाल करने की शक्ति है। ये जो नज़र से निहाल किंदा स्वामी सतगुरु कहा जाता है ना, तो जैसे शिव बाबा परमात्मा की दृष्टि पड़ती है आत्माओं पर, तो उस दृष्टि से आत्माएं निहाल होती हैं ना। ऐसे ही जब हम बाबा की पूरी श्रीमत पर चलते हैं और हमारी अवस्था बाप समान बन जाती है, तब हमारी दृष्टि से
आत्माओं को हम किसी भी अवस्था में स्थित कर सकते हैं। हमें वाणी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हमें कुछ बोलने, समझाने, व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ बाबा की याद में स्थित होकर दृष्टि देंगे ना, तो आत्मा को मुक्ति, जीवन मुक्ति का लक्ष्य मिल जाएगा। आत्मा की जैसे है ना, आत्मा की बुद्धि कहाँ चली जाएगी? घर जाने की तरफ और सुखधाम जाने की तरफ। तो जब अंत में आत्माएं त्राही त्राही कर रही होंगी ना, तो उन आत्माओं की मुक्ति कैसे होगी? जब उनका बुद्धि योग बाबा की तरफ जाएगा। जिस समय बहुत केओस होगा बाहर, विनाश की सीन होगी, उस समय आत्माओं का बुद्धि योग कहाँ होगा? हर तरफ ना, चारों तरफ, संबंधों की तरफ, शरीर की तरफ, वस्तुओं की तरफ। तो अगर हमारी उस समय अवस्था ऐसी है कि हम मास्टर सतगुरु की तरह बाप समान स्थिति में हैं, तो मात्र दृष्टि से जैसे आत्मा को इशारा मिल जाएगा कि अब सब तरफ से बुद्धि योग हटाकर एक बाबा की तरफ लगाओ। और जैसी आपकी दृष्टि होगी ना, तो वो आत्मा बाबा की याद में स्थित हो जाएगी। और ऐसी जो आत्मा है जो बाबा की याद में स्थित हो जाएगी, वो विनाश काले अंतमति सोगति को पा जाएगी। तो बाबा कहते सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति तुम्हारे द्वारा आत्माएं अंत में पाएंगी, अगर तुम अपनी अवस्था को इतना श्रेष्ठ बनाएंगे। और विचार करो, जो ऐसी अंत में हमारे द्वारा जो बाबा की दृष्टि को पाकर मुक्ति, जीवन मुक्ति में जाएंगी, वो आत्माएं फिर कौन बनेंगी? भक्त आत्माएं बनेंगी, है ना। तो इतने जो द्वापर युग से भक्त आत्माएं तैयार होंगे, बाबा कहते हैं वो भक्त आत्माएं सैकड़ों की संख्या में एक ही झटके में जैसे तैयार हो जाएंगे। मनसा सेवा से भी, सिर्फ दृष्टि से नहीं, उस समय मनसा सेवा से भी, फरिश्ता स्थिति से भी हम आत्माओं को जैसे इशारा दे पाएंगे कि अब आप सब कुछ छोड़ो, बुद्धि योग निकालो और बाबा की याद में स्थित हो जाओ। आपने देखा है ना, कई बार जैसे कोई क्राइसिस होती है ना, मानो भूकंप आया, तो कोई एक व्यक्ति होता है जिसको, जो स्थिर होता है, जिसकी अवस्था जो है वो हिल डुल नहीं रही है, स्थिरता में है। तो आप देखना सबकी दृष्टि उसकी तरफ चली जाती है, अपनी आप ही चली जाती है। और वो जैसे अगर आराम से बैठा है एक जगह, या कोई आराम से कोई युक्ति निकालता है कि यहाँ से एग्जिट लेना है, तो आप ही सब उसके पीछे पीछे चल पड़ते हैं, है ना। और जितनी शांति में वो रहता है, उतनी शांति में बाकी भी स्थित हो जाते हैं। तो ये जो क्राइसिस के टाइम पे, अंत के समय में भी, ये तो हुई चलो शरीर के रूप से इशारा देना, लेकिन बाबा कहते हैं जब हमारी आत्मिक स्थिति बहुत श्रेष्ठ होगी ना, तो हम अपनी अवस्था से दूसरी आत्मा को उस अचल अडोल स्थिर अवस्था में स्थित होने का इशारा दे सकेंगे, बाबा की याद में बैठने का इशारा दे सकेंगे। और इसको कहते हैं अंत के समय सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का दान करना। ओके, ओम शांति।